रुकिए रुकिए रुकिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपको बताएगा कि फिश ऑन रियल कैसे बनता है तो आप गलत हैं। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि आप पिछले कितने सालों से एक झूठ पर भरोसा कर रहे थे। देखिए, जब मैंने पहली बार ये सुना कि ओमेगा 3 कैप्सूल मछली के कचरे से बनते हैं तो मेरा दिमाग भी यही सोचता था जो शायद अभी आपका सोच रहा है, यार ये तो स्कैम है। लेकिन फिर एक बात हुई। एक साइंटिस्ट ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है जो मछली तुम खाते हो वो एक्चुअली रिजेक्ट क्वालिटी होती है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, जाओ खुद देख लो। और मैं गया एक ऐसी फैक्ट्री में जहां टेम्परेचर -40 डिग्री पर कंट्रोल किया जाता है, जहां हवा में एक बैक्टीरिया भी एंटर नहीं हो सकता, जहां हर ड्रॉप ऑफ ऑयल को 17 अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रीमियम क्वालिटी फिश होती है वो मार्केट में नहीं जाती, वो कैप्सूल बनती है। अब सवाल यह है कि अगर इतनी सफाई और इतना प्रोसेस है तो सोशल मीडिया पर ये डर्टी फिश वेस्ट वाली वीडियोस क्यों वायरल होती है? क्या कोई डिलिबरेटली आपको गुमराह कर रहा है या फिर सच कुछ और है जो किसी ने आपको बताया ही नहीं? अगले 18 मिनट में मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो कंपनियां नहीं चाहती कि आप जानो। और ट्रस्ट मी, इसके बाद आप कभी भी ओमेगा 3 को सेम नजर से नहीं देख पाओगे। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री के अंदर की सच्ची वीडियो के लिए चैनल फैक्ट्री की वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे नए कंटेंट लाने की ताकत देता है। भारत के समुद्र तट पर सुबह की पहली रोशनी के साथ शुरू होती है ओमेगा 3 कैप्सूल की यह अनदेखी यात्रा। यहाँ खाने योग्य मछली अलग होती है और जो हिस्सा थाली तक नहीं पहुँचता वही बनता है कीमती ओमेगा 3 तेल का आधार। कुशल हाथ मछली के हर हिस्से का फैसला करते हैं कि क्या बाजार जाएगा और क्या फैक्ट्री की ओर बढ़ेगा। यहीं से शुरू होता है ओमेगा 3 कैप्सूल्स ब्रांड का सफर, कच्चे, गीले और अनगढ़ रूप में। मानक सुरक्षा उपकरणों के साथ हर भारतीय कर्मचारी इस प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। समुद्र किनारे से उठे ये क्रेट अब चल पड़ते हैं एक नियंत्रित और सुनियोजित औद्योगिक सफर पर। हर किलो का हिसाब रखा जाता है ताकि फैक्ट्री तक पहुंचने वाली हर बैच को ट्रेस किया जा सके। अनचाही चीजें हटाकर यह टीम सुनिश्चित करती है कि सिर्फ उपयोगी जैविक सामग्री ही प्लांट तक पहुंचे। भारत के तट से सीधे ब्रांडेड ट्रकों में यह कच्चा माल सुरक्षित तापमान पर फैक्ट्री की ओर रवाना होता है। इंसुलेटेड दीवारें और नियंत्रित तापमान ओमेगा 3 तेल की गुणवत्ता को शुरुआत से ही सुरक्षित रखते हैं। एक बार दरवाजे बंद होते ही गुणवत्ता की जिम्मेदारी सड़क पर चलने वाले इस मोबाइल कोल्ड स्टोर पर आ जाती है। ये साधारण सा दिखने वाला ट्रक दरअसल ओमेगा 3 कैप्सूल्स की भविष्य की खेप लेकर शहर की ओर निकल चुका है। कई किलोमीटर का ये सफर समय और तापमान दोनों के साथ दौड़ है ताकि कच्चा माल ताजा बना रहे। डैशबोर्ड पर लगी छोटी सी स्क्रीन लगातार दिखाती है कि अंदर का तापमान नियंत्रित सीमा में बना रहे। समुद्र की नमी से भरी हवा अब बदलकर औद्योगिक क्षेत्र की संगठित दुनिया का रूप लेने लगती है। यही वो भारतीय प्लांट है जहां मछली का बेकार समझा जाने वाला हिस्सा बदलकर उच्च गुणवत्ता वाले ओमेगा 3 कैप्सूल्स में बदलता है। हर बैच का कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड ये सुनिश्चित करता है कि पूरी यात्रा ट्रैक और ट्रेस की जा सके। फैक्ट्री के भीतर इस पहले पड़ाव पर हर ट्रक का सही वजन दर्ज किया जाता है। लोडेड वजन दर्ज होता है ताकि बाद में खाली ट्रक के वजन से घटाकर कच्चे माल की सटीक मात्रा निकाली जा सके। अब ये ट्रक फैक्ट्री के उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां कच्चा माल पहली बार उतारा जाएगा। पहुंच गए। जीपीएस ट्रैकिंग और तापमान मॉनिटरिंग ये साबित करते हैं कि पूरी यात्रा नियंत्रित हालात में पूरी हुई है। व्यस्त समय में कई ट्रक एक साथ पहुंचते हैं और हर बैच को अनुशासन के साथ क्रमवार संभाला जाता है। आओ आओ। हर इंच का हिसाब रखते हुए ट्रक को डॉक पर इस तरह लगाया जाता है कि उतारने की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो। सील की जांच ये साबित करती है कि यात्रा के दौरान किसी ने भी लोड के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा के साथ भीतर भरे कच्चे माल की पहली झलक सामने आती है।
गंध और रंग की तेज लेकिन अनुभवी जांच से तुरंत पता चल जाता है कि गुणवत्ता ट्रांजिट में बनी रही या नहीं। अब ये कच्चा माल ट्रक से उतरकर सीधे फैक्ट्री के यांत्रिक दिल आई कन्वेयर सिस्टम प्लांट की ओर बढ़ता है। ग्रेविटी और डिजाइन मिलकर हर क्रेट को बिना छिटकाव के मशीनों के पहले पड़ाव में उतार देते हैं। डिजिटल सिस्टम पर हर क्रेट का रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे आगे की पूरी प्रोसेस ट्रेस करने योग्य बनती है। अब वही ट्रक खाली होकर दोबारा वजन के लिए लौटता है, ताकि शुद्ध कच्चे माल की मात्रा निकाली जा सके। लोडेड और खाली ट्रक के अंतर से ही पता चलता है कि वास्तव में कितनी मछली का कचरा प्लांट तक पहुंचा। यह साधारण सा लगने वाला कागज ही आगे के हर स्टेप के लिए आधिकारिक संदर्भ बन जाता है। अपना काम पूरा कर चुका ये ट्रक बाहर लौट जाता है, जबकि प्लांट के अंदर असली प्रसंस्करण की कहानी शुरू होने वाली है। अब नजर जाती है उस भवन पर, जहां मछली के इस कचरे को वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से संभाला जाएगा। सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत कर्मचारी ही इस कच्चे लेकिन बहुमूल्य संसाधन के सफर को आगे बढ़ाने के लिए अंदर प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र से आई मछली का कचरा अब पहुंच चुका है भारत के इस आधुनिक ओमेगा 3 कैप्सूल्स प्लांट के औद्योगिक दिल तक। ऊंचे ऊंचे कॉलम और चमकती टंकियां ही वो जगह हैं जहां मछली की तेज गंध को नियंत्रित विज्ञान में बदला जाता है। भाप से चलने वाली ये ऊर्जा ही हर कुकर, ड्रायर और कॉलम को जीवन देती है। यहां निकलने वाला हर पानी पहले शुद्धिकरण से गुजरता है, ताकि पर्यावरण पर न्यूनतम असर रहे। विशेष स्क्रबर सिस्टम तेज गंध को नियंत्रित करते हैं, ताकि आसपास के भारतीय समुदाय को न्यूनतम असुविधा हो। यहीं से शुरू होता है रॉ एरिया, जहां कच्चे माल से पहली बार नियंत्रित औद्योगिक संपर्क होता है। बाहर की धूल और गंध को पीछे छोड़कर हर कर्मचारी यहां स्वच्छता के नए स्तर में प्रवेश करता है। एक समान यूनिफॉर्म न सिर्फ पहचान देती है, बल्कि स्वच्छ और नियंत्रित कार्य संस्कृति की निशानी भी बनती है। यहां से हर कर्मचारी वो सुरक्षा कवच पहनता है जो खुद की और उत्पाद की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। हाथों की यह सावधानी भरी सफाई ही उत्पाद की उच्च गुणवत्ता का पहला अदृश्य स्तंभ है। जूते के तलों तक को साफ किया जाता है, ताकि बाहरी गंदगी अंदर के फर्श तक न पहुंच सके। यह टर्नस्टाइल सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की सीमा भी तय करता है, कौन कहां तक जा सकता है। स्पष्ट जोनिंग ये तय करती है कि कच्चा और तैयार उत्पाद कभी एक दूसरे को सीधे क्रॉस न करें। नियंत्रित हवा का बहाव यह सुनिश्चित करता है कि धूल और गंध गलत दिशा में यात्रा न करें। यह ढका हुआ डॉक वो सीफा है जहां बाहरी लॉजिस्टिक्स और अंदरूनी प्रोसेसिंग एक दूसरे से मिलते हैं। हर बैच के बाद डॉक की पूरी सफाई की जाती है, ताकि ताजा लोड किसी भी अवशेष से प्रभावित न हो। इस एक दरवाजे के दोनों ओर दो दुनिया हैं, बाहर की कच्ची वास्तविकता और अंदर की नियंत्रित औद्योगिक व्यवस्था। जैसे ही यह दरवाजा खुलता है, मछली के कचरे की यात्रा सचमुच मशीनों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। यहीं से शुरू होती है असली छंटाई खुरली, जहां कच्चे, गीले और बिखरे हुए मलबे को पहली बार आकार दिया जाता है। अनुभवी भारतीय हाथ पल भर में पहचान लेते हैं कि क्या मशीन में जाना चाहिए और क्या कूड़े में। हर अवांछित टुकड़े को अलग अलग कंटेनरों में डाला जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई अनचाही रुकावट न आए। चुंबकीय प्रणाली चुपचाप वो काम करती है जो आंखों से भी चूक सकता है। हर धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाना। अत्यधिक बड़े हिस्सों को हाथ से छोटा किया जाता है, ताकि अगली मशीनें सुचारू रूप से काम कर सकें। ये क्रशर मछली के अनगढ़ टुकड़ों को एक समान आकार के मिश्रण में बदल देता है, ताकि पकाने की प्रक्रिया समान रूप से हो सके। अतिरिक्त पानी निकालकर मिश्रण को इतना गाढ़ा बनाया जाता है कि आगे पकाने और तेल निकालने में आसानी हो। सील बंद स्क्रू कन्वेयर कच्चे माल को नियंत्रित मार्ग से ले जाते हुए अंत में मेटल डिटेक्टर तक पहुंचाता है। ठीक है, पास हो गया। प्रत्येक शिफ्ट से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मेटल डिटेक्टर सही समय पर सचेत कर सके। यदि कोई धातु का कण बच भी जाता है,
तो यह प्रणाली उसे बाकी मिश्रण से तुरंत अलग कर देती है। अंतिम मानव नजर यह सुनिश्चित करती है कि पकाने से पहले मिश्रण जितना संभव हो शुद्ध और समान हो। फीड हॉपर में नियंत्रित स्तर पर भराव बनाए रखा जाता है ताकि कुकर में जाने वाली धारा स्थिर रहे। लगातार सफाई यह सुनिश्चित करती है कि कच्चे क्षेत्र में भी स्वच्छता के मानक से कोई समझौता न हो। हर सफाई गतिविधि को दर्ज किया जाता है ताकि बाद में भी यह साबित किया जा सके कि प्रक्रिया नियंत्रित रही। ऊपर से देखने पर यह पूरी लाइन एक सुव्यवस्थित धारा की तरह दिखती है, कच्चे अव्यवस्था से नियंत्रित प्रवाह की ओर। अब कच्चा मिश्रण उस क्षेत्र में पहुंच चुका है जहां गर्मी और दबाव मिलकर तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नियंत्रित दर से फीड होने वाला यह मिश्रण कुकर के अंदर एक समान तापमान पर पकना शुरू करता है। अंदर की पैडल्स मिश्रण को लगातार घुमाती हैं ताकि हर कण समान रूप से पक सके और तेल अलग होने लगे। प्रशिक्षित ऑपरेटर तापमान और दबाव को सीमा के भीतर रखते हैं जिससे गुणवत्ता स्थिर बनी रहे। पकने के बाद यह मिश्रण अब उस चरण की ओर बढ़ता है जहां से तेल और ठोस भाग अलग अलग रास्तों पर निकलेंगे। ये ट्विन स्क्रू प्रेस ही वो जगह हैं जहां दबाव के माध्यम से तेल युक्त तरल और ठोस केक अलग किए जाते हैं। घूमती हुई स्क्रू मछली के मुलायम मिश्रण को दबाकर उससे तेल युक्त तरल को बाहर निकालती हैं। ये प्रेस लिक्वर ही आगे चलकर अलग अलग परतों में बांटकर कच्चा मछली तेल देने वाला मुख्य स्रोत बनता है। दूसरी ओर निकला ये ठोस केक अलग लाइन में जाएगा जहां इसे उच्च प्रोटीन फिश मील में बदला जाएगा। फीड की मात्रा और मोटर की लोडिंग पर लगातार निगरानी रखकर मशीन को संतुलित रूप से चलाया जाता है। अब यह प्रेस लिक्वर उच्च गति से घूमने वाली सेंट्रीफ्यूज में जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण से भी तेज ताकत काम करती है। डिकेंटर पहले भारी ठोस कणों को अलग करता है ताकि आगे की परिष्करण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सके। यह ऊर्ध्वाधर सेंट्रीफ्यूज तेल युक्त तरल को अलग अलग परतों में बांटकर कच्चा मछली का तेल और स्टिक वाटर को अलग कर देता है। यह बहती हुई सुनहरी धारा ही आगे चलकर परिष्कृत होकर ओमेगा 3 कैप्सूल्स का मूल तेल बनेगी। तेल के साथ साथ निकलने वाला स्टिक वाटर और स्लज भी अलग अलग मार्गों से उपयोग या निस्तारण के लिए भेजा जाता है। कच्चा मछली तेल इन टैंकों में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है जहां तापमान और ऑक्सीजन दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। हर टैंक से लिया गया नमूना लैब में भेजा जाता है जहां इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की पहली रिपोर्ट तैयार होती है। एक ही स्क्रीन पर पूरा प्रोसेस फ्लो दिखता है, पकने से तेल अलग होने तक का, और वहीं से आगे रिफाइनिंग की दिशा तय होती है। ऊपर चल रही ये पाइपलाइन नेटवर्क ऊर्जा के सुचारू और कुशल प्रबंधन की रीढ़ है। अब कच्चा मछली तेल एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है जहां विज्ञान की परतें इसे हर चरण में शुद्ध बनाती जाएंगी। सबसे पहले तेल को सूक्ष्म छन्नियों से गुजारा जाता है ताकि ठोस कण और मोटी अशुद्धियां रास्ते से हट जाएं। इस चरण में पानी और हल्के रसायन मिलाकर तेल से फॉस्फोलिपिड्स जैसी चिपचिपी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। निकली हुई यह गमी परत अलग टैंक में इकट्ठी की जाती है ताकि मुख्य तेल से इसका कोई मिलाव न रहे। यहां कॉस्टिक सोडा फ्री फैटी एसिड से मिलकर सोप स्टॉक बनाता है जिससे तेल का स्वाद और स्थिरता दोनों बेहतर हो जाते हैं। तेल से अलग हुआ यह साबुन नुमा भाग आगे अलग से उपयोग या निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है। विशेष मिट्टी और कार्बन तेल से रंग और अवांछित गंधों को सोखने के लिए तैयार किए जाते हैं। वैक्यूम के नीचे यह मिश्रण तेल से रंग देने वाले और ऑक्सीकरण करने वाले अणुओं को अपनी सतह पर पकड़ लेता है। बेहतर रंग और साफ दिखने वाला यह तेल अब अगली और सबसे संवेदनशील प्रक्रिया डीओडोराइजेशन पाइप्स के लिए तैयार है। यही वो ऊंचा कॉलम है जहां उच्च तापमान और वैक्यूम के संगठित मेल से तेल की कच्ची गंध को दूर किया जाता है। यहां हर डिग्री तापमान और हर मिलीबार दबाव को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इन्हीं पर स्वाद और स्थिरता निर्भर करती है। इस चरण के बाद तेल की कच्ची मछली वाली गंध काफी हद तक कम हो चुकी होती है। अब डिओडोराइज्ड तेल को पतली परत में फैलाकर अत्यधिक वैक्यूम में गर्म किया जाता है
ताकि हल्के और भारी अंश अलग अलग निकाले जा सकें। यही गाढ़ा सुनहरा अंश ओमेगा 3 का असली खजाना है, जिसमें EPA और DHA की मात्रा अधिक होती है। कुछ विशेष बैचों के लिए अतिरिक्त चरणों से गुजरकर इन्हीं ओमेगा 3 अणुओं को और भी शुद्ध बनाया जाता है। अब यह शुद्ध ओमेगा 3 कॉन्सेंट्रेट नियंत्रित टैंकों में सुरक्षित है, अगली बार सीधे कैप्सूल के रूप में दुनिया तक पहुंचने के लिए। नाइट्रोजन की पतली परत तेल को हवा के सीधे संपर्क से बचाती है, जिससे ऑक्सीकरण और बासीपन को रोका जा सके। ऊपर से देखने पर यह पूरा सेक्शन एक वैज्ञानिक नदी की तरह दिखता है, जो कच्चे तेल को शुद्ध ओमेगा 3 में बदलते हुए आगे बढ़ती है। ये गलियारा ही सफाई की वो सीमा है जहां हर कदम, हर सांस नियंत्रित होती है, ताकि कैप्सूल में हवा की यह ताकतवर बौछार हर कपड़े की परत से धूल के सूक्ष्म कणों को हटा देती है। यही वो हॉल है जहां शुद्ध ओमेगा 3 तेल को एक नरम, चबाने योग्य कैप्सूल का रूप दिया जाता है, मशीनों और विज्ञान के मेल से। ये गर्म और चिपचिपा जिलेटिन मिश्रण ही कैप्सूल की ऊपरी दीवार बनेगा, जो अंदर के तेल को सुरक्षित रखेगा। दो पतली जिलेटिन की चादरें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, बीच में तेल भरकर एक परफेक्ट कैप्सूल बनाने के लिए। हर कैप्सूल में बिल्कुल तय मात्रा में ओमेगा 3 तेल भरा जाता है, न कम न ज्यादा दबे में, सिर्फ सही। यही वो क्षण है जब तरल तेल और नरम जिलेटिन मिलकर एक पूर्ण कैप्सूल में बदल जाते हैं। अब ये नाजुक कैप्सूल धीरे धीरे घूमते हुए सूखते हैं, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं और मजबूत बन सकें। नियंत्रित गर्मी और हवा का यह मेल बाहरी परत को मजबूत बनाता है, जबकि अंदर का तेल सुरक्षित रहता है। अनुभवी आंखें हर कैप्सूल को परखती हैं। कोई दरार, कोई रिसाव तुरंत पकड़कर अलग कर दिया जाता है। मशीनी आंखें मानवीय नजर से भी तेज और सटीक होती हैं। रेनब्रांट हर सेकंड सैकड़ों कैप्सूल्स की जांच करती हैं। अंतिम पॉलिशिंग से कैप्सूल चिकने और चमकदार बनते हैं, जिससे वे न चिपकें और अच्छे दिखें। हर बैच को अस्थायी रूप से नियंत्रित माहौल में रखा जाता है, जब तक कि लैब से अंतिम मंजूरी नहीं मिल जाती है। यहां से कैप्सूल सीधे बोतलों और ब्लिस्टरों में गिने जाएंगे, लेकिन पहले अंतिम गुणवत्ता जांच जरूरी है। ये रोबोटिक हाथ थकता नहीं, गलती नहीं करता, बस सटीकता से करता है अपना काम। एक ही कमरे से पूरी ऑटोमेशन प्रक्रिया नियंत्रित होती है। हर मशीन, हर तापमान, हर गति को रियल टाइम में देखा जा सकता है। डिजिटल ट्विन तकनीक से हम पूरे प्लांट की वर्चुअल कॉपी देख सकते हैं, जिससे समस्या पहचानना और तेज हो जाता है। वायरलेस सेंसर हर कोने के तापमान और नमी की निगरानी करते हैं, ताकि कैप्सूल हमेशा सही माहौल में बने रहें। यहीं से शुरू होती है वो कठोर परीक्षा, जहां हर कैप्सूल की गुणवत्ता को वैज्ञानिक तरीके से मापा और परखा जाता है। इस लैब में सटीकता का मतलब है मिलीग्राम का हिसाब और सेकंड का समय। बोंकी, कोई अनुमान नहीं, सिर्फ डेटा। ये टेस्ट बताता है कि कैप्सूल पेट में कितनी तेजी से घुलेगा और अंदर का तेल कब रिलीज होगा। यहां हर कैप्सूल में असली EPA और DHA की मात्रा नापी जाती है। दावे और वास्तविकता का मिलान यही होता है। पेरोक्साइड वैल्यू से पता चलता है कि तेल कितना ताजा है। ईंधन ज्यादा मान का मतलब है बासीपन और खराब गुणवत्ता। मछली के तेल में भारी धातुओं की जांच अनिवार्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्र का प्रदूषण कैप्सूल तक न पहुंचे। सूक्ष्म जीवों की जांच यह सुनिश्चित करती है कि कैप्सूल में कोई हानिकारक बैक्टीरिया या फफूंदी नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे यह पता चलता है कि कैप्सूल की दीवार समान और मजबूत है, बिना किसी दरार या कमजोरी के। यहाँ कैप्सूल को कठोर परिस्थितियों में रखा जाता है, ताकि ये साबित हो सके कि शेल्फ लाइफ के दौरान गुणवत्ता स्थिर रहेगी। सभी टेस्ट पास करने के बाद ही ये हस्ताक्षर लगता है, जो इस बैच को पैकिंग और बाजार के लिए रिलीज करता है। हरी स्टिकर लगते ही ये बैच अब पैकिंग लाइन की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वाइब्रेटिंग फीडर हर कैप्सूल को एक लाइन में खड़ा करता है, ताकि फोटो आई सेंसर सटीकता से गिनती कर सकें। हर बोतल में गिनती बिल्कुल सटीक, पॉपी, न एक कम न एक ज्यादा बर्न। मशीन से कोई गलती नहीं होती। इंडक्शन सीलिंग से बोतल के मुंह पर एक पन्नी की परत चिपक जाती है, जो छेड़छाड़ को रोकती है और ताजगी बरकरार रखती है।
कैपिंग मशीन हर ढक्कन को सही ताकत से कसती है, न इतना ढीला कि खुल जाए, न इतना कसा कि खोला न जा सके। हर लेबल पर छपी जानकारी उपभोक्ता को बताती है कि अंदर क्या है, कब बना और कब तक सुरक्षित है। अंतिम विजन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि हर बॉटल परफेक्ट है, कोई गलत लेबल, कोई ढीला कैप नहीं। ये केंद्रीय लैब ही वो जगह है जहां विज्ञान, नियम और सुरक्षा मिलकर हर कैप्सूल की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। एक ही स्क्रीन पर पूरी लैब का स्टेटस दिखता है, कौन सा टेस्ट चल रहा है, कौन पास हुआ और कहां ध्यान देने की जरूरत है। गैस क्रोमेटोग्राफी से हर फैटी एसिड को अलग अलग पहचाना जा सकता है। EPA और DHA की सटीक मात्रा यहीं तय होती है। HPLC से न सिर्फ मात्रा बल्कि शुद्धता भी नापी जाती है। क्या तेल में कोई अन्य अशुद्धि तो नहीं? पेरोक्साइड और एनिसिडीन वैल्यू मिलकर टोटॉक्स स्कोर बनाते हैं पेंस में, जो बताता है कि तेल कितना ताजा और स्थिर है। भारी धातुओं की जांच पार्ट्स पर बिलियन के स्तर पर की जाती है, समुद्र से आने वाले किसी भी प्रदूषण को पकड़ने के लिए। डाइऑक्सिन और PCB जैसे खतरनाक रसायनों की जांच अनिवार्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मछली का तेल पूरी तरह सुरक्षित है। सूक्ष्म जीवों की जांच के लिए हर नमूने को अलग अलग माध्यमों पर उगाया जाता है ताकि कोई हानिकारक बैक्टीरिया या फफूंदी न रह जाए। सैल्मोनेला और ई कोला जैसे खतरनाक कीटाणुओं के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, एक भी मिले तो पूरी बैच रिजेक्ट हो जाती है। तेजी से उम्र बढ़ाने के लिए बनाया गया ये कक्ष दिखाता है कि असली शेल्फ लाइफ के दौरान कैप्सूल की गुणवत्ता कैसे बदलेगी। लंबी अवधि की स्थिरता परीक्षण से साबित होता है कि लेबल पर छपी एक्सपायरी डेट वास्तव में सही और विश्वसनीय है। हर बैच के लिए एक पूरी फाइल तैयार होती है, टेस्ट रिपोर्ट, COA और नियामक दस्तावेज ड्रॉइट, जो सालों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ही वो कागज है जो ग्राहक को गारंटी देता है कि उसे मिलने वाला उत्पाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा दावा किया गया। हर मशीन, हर टेस्ट, हर व्यक्ति, सबका रिकॉर्ड नियमित रूप से जांचा और अपडेट किया जाता है ताकि कोई चूक न हो। हर कदम के लिए लिखित प्रक्रिया मौजूद है, कोई अनुमान नहीं, सिर्फ साबित और अप्रूव्ड तरीके। हर दिन की शुरुआत टीम मीटिंग से होती है, जहां प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हर बैच का एक नमूना सालों तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब ये कैप्सूल तैयार माल के रूप में विशाल वेयरहाउस में सलीके से रखे गए हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हुए। डिजिटल सिस्टम हर पैलेट की लोकेशन और हर ऑर्डर की स्थिति पर नजर रखता है। कहीं कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ डेटा। स्कैनर की एक बीप के साथ सही बैच सही मंजिल के लिए चुना जाता है, चाहे वो बड़ा मॉल हो या मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर। हर जोन पर लिखा है कि कौन सा माल कहां जाएगा, रिटेल शेल्फ तक या सीधे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स तक है। ये ट्रक उन मॉलों के लिए है जहां शॉपिंग के बीच लोग स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स की तलाश में आते हैं। दूसरा ट्रक सीधे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भर रहा है जो अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स तक ये कैप्सूल्स पहुंचाएंगे। सील और दस्तावेज ये सुनिश्चित करते हैं कि फैक्ट्री से निकलने के बाद भी हर बैच की ट्रैकिंग संभव रहे। फैक्ट्री की सीमाएं छोड़ते ही ये सफर अब औद्योगिक से शहरी दुनिया की ओर बढ़ने लगता है। जहां कभी मछली का कचरा था, वही तेल अब शहर के बड़े मॉल की शेल्फ तक पहुंचने वाला है। मॉल के पीछे के इन साधारण से गलियारों से होकर यह उत्पाद सीधे ग्राहकों की नजर के सामने तक जाता है। एक समय जो हिस्सा फेंक दिया जाता था, वहीं अब आम आदमी की सेहत के लिए शेल्फ पर एक भरोसेमंद विकल्प बनकर खड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से निकलकर यह कैप्सूल अब सीधे उन मेडिकल स्टोर्स तक जा रहा है, जहां डॉक्टर और मरीज भरोसे से इसे चुनते हैं। यहीं से यह कैप्सूल सीधे डॉक्टर की पर्ची और मरीज के भरोसे से जुड़ता है, चिकित्सा प्रणाली का हिस्सा बनकर। और यही है कि कैसे आधुनिक भारतीय फैक्ट्री मछली के कचरे से शुरू करके ओमेगा 3 कैप्सूल्स को आपकी सेहत तक पहुंचाती है, शुरुआत से अंत तक। समुद्र की लहरों से शहर की रौनक तक ये पूरी यात्रा दिखाती है कि आधुनिक भारत कैसे विज्ञान, उद्योग और स्वास्थ्य को एक ही धागे में पिरोता है। देखा आपने, जो मछली का कचरा आप सोच रहे थे, वो एक्चुअली इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से गुजरता है कि शायद आपकी रसोई में बनने वाला खाना उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। -40 डिग्री टेम्परेचर, 17 अलग अलग क्वालिटी टेस्ट्स, फार्मास्यूटिकल ग्रेड क्लीनलीनेस और सबसे बड़ी बात,
जो प्रीमियम क्वालिटी फिश होती है वही कैप्सूल बनती है, बाकी जो रिजेक्ट होती है वो मार्केट में बिकती है। अब सवाल ये है कि फिर सोशल मीडिया पर वो सारी डर्टी फिश वेस्ट वाली वीडियोस क्यों वायरल होती है? क्योंकि नेगेटिविटी सेल्स भाई, डर सेल्स, और लोग बिना रिसर्च किए सब कुछ बिलीव कर लेते हैं। मैं भी करता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद उस फैक्ट्री के अंदर घूमा, हर मशीन को समझा, तो एहसास हुआ कि हम कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिश ऑन ऑयल प्लांट ऐसा ही होता है। दुनिया में बुरी कंपनियां भी हैं, गंदे प्रोसेसेस भी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ गलत एग्जाम्पल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री को गलत समझ लिया जाए। ट्रुथ हमेशा बीच में होती है, और आज मैंने आपको वो ट्रुथ दिखाया। अब डिसीजन आपका है, आप क्या बिलीव करना चाहते हैं, सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस या फिर अपनी आंखों से देखी गई रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी ये सच जानना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि क्या आप भी मेरी तरह गलत सोचते थे। और अगर आप ऐसे ही और फैक्ट्रियों के अंदर जाना चाहते हैं, ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स देखना चाहते हैं जो कोई नहीं दिखाता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जगह जहां, खैर वो तो अगली वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें। ये दोनों वीडियो स्किप करना मतलब एक जरूरी जानकारी खो देना।